BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूँ आलिया नाज़की। पीपल्स पार्टी कहती है कि सूबे सिंध के वज़ीर आला कायम अली शाह की शराफत एस्टैब्लिशमेंट की यलगार के मुकाबिल गैर मुअस्सर थी, लिहाजा तब्दीली लाजमी थी। ये ज़बान जो कि कायम अली शाह बोलते हैं या शायद वो जो मैं बोलता हूँ वो पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट की समझ में नहीं आती, तो शायद जवाब देने के लिए किसी और की ज़रूरत थी। अमेरिका में फायरिंग का एक और वाक़या। फ्लोरिडा के नाइट क्लब में 2 अफराद हलाक, 3 मुश्तबा अफराद पुलिस की हिरासत में। और दिखाएंगे आपको कि कैसे एक खातून राजहंसों की हमराही में हज़ारों मील के सफ़र की तैयारी कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह को तब्दील करने का फ़ैसला कर लिया है। उनके दौर में सेहत, तालीम, अमन व अमान समेत कई शोबों में बुरी तर्ज हुक्मरानी और बदअनवानी के इल्ज़ामात आयद होते रहे हैं। क्या नया वज़ीर आला इस सूरत हाल में तब्दीली के लिए आज़ाद होगा? कराची से रियाज सुहेल की रिपोर्ट। इधर उधर लौट जाते हैं, उसके लिए जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता 8 साल बरसरे इक़्तिदार रहने वाले अपने सीनियर तरीन रहनुमा से सिंध की बागडोर वापस लेने का फैसला कर लिया है। इससे कबल भी कई ऐसे मौके आए जब बात इस नहज पर पहुंची, लेकिन कायम अली शाह अपनी फरमा बरदारी की वजह से हमेशा इस सूरत-ए-हाल को मात देकर पार्टी क़यादत का एतमाद हासिल कर लेते थे। सिंध में हुक्मरान पीपल्स पार्टी को कई चैलेंजेस का सामना रहा है, जिनमें तर्ज हुक्मरानी सर फहरिस्त है। थर में बच्चों की हलाकत ही नहीं, खिदमात के हर शोबे में उसकी कारकर्दगी मुतासर कुन नहीं रही, जिसकी निशानदेही बाज़ गैर जानिबदार इदारे भी अपनी रिपोर्टों में करते रहे हैं। पिछले 3 साल में भी और उससे पिछले साल जो 5 गुजरे हैं उसमें भी बहैसियत मजमूई इनकी कारकर्दगी बहुत कमज़ोर रही है। और बावजूद इसके कि पार्टी के अंदर भी बहुत से ग्रुपिंग थी और पार्टी के अलावा भी बहुत से लोग, ख़ास तौर पे सिंध का मुनक़सिम मैंडेट था, लेकिन इससे काम चलाते रहे हैं। लेकिन इसके अलावा तो कोई कामयाबी उनकी ऐसी नहीं है जिसका जिक्र किया जा सके। रेंजर्स की सिंध में मौजूदगी और पुलिस अख्तियारात में तोसी पर वफाकी हुकूमत और सियासी व कारोबारी हलकों की जानिब से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। ताहम सैयद कायम अली शाह ये कहते रहे कि पार्टी क़यादत से मशवरे के बाद ही वो कोई फैसला करेंगे। अब उनकी तब्दीली से क्या आने वाला वज़ीर आला बाअख्तियार होगा? तजिया निगार समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के लिए वज़ीर आला का ओहदा इंतज़ामी नहीं बल्कि रस्मी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला जो भी होगा वही वो मौक़िफ़ इख्तियार करेगा जो आसिफ अली ज़रदारी इसको कहेंगे। सिंध के मामलात डे टू डे जो अफेयर्स हैं वो आसिफ अली ज़रदारी साहब की बहन फरियाल टालपुर साहबा चलाती थी, और उससे पहले हमने देखा कि अवैस मुज़फ़्फ़र साहब जो थे वो वज़ीर आला से ज़्यादा बाअख्तियार समझे जाते थे। किसी ज़माने में ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब जो होम मिनिस्टर थे, उसकी जो पोस्टरिंग थी वो सिंध के वज़ीर आला से ज़्यादा पावरफुल थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुल्क की सबसे बड़ी जमात होने का एजाज़ हासिल रहा है। अब उसकी हुक्मरानी सुकड़कर सूबा सिंध तक महदूद रह गई है। इस सूबे को मॉडल बनाना पीपल्स पार्टी और आने वाले वज़ीर आला दोनों के लिए एक कठिन इम्तिहान है, क्योंकि ये कारकर्दगी ही उसको आगे बढ़ने या आगे बढ़ने से रोकने का सबब बनेगी। रियाज सुहेल, BBC न्यूज़, कराची। सूबे सिंध के वज़ीर आला कायम अली शाह को हटाने का फ़ैसला दुबई में किया गया, जिसमें तमाम मुंतखब अरकान सूबाई असम्बली भी मौजूद नहीं थे। इसी मौजू पर अब से कुछ देर पहले मैंने PPP के सेनेटर ताज हैदर से बात की और उनसे पूछा कि सूबे सिंध क्या दुबई में है? ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट निकाला। जी ताज साहब, मैं ये पूछना चाह रही थी कि सूबे सिंध के फ़ैसले दुबई में क्यों हो रहे हैं? नहीं, मुंतखब वज़ीर आला की बात नहीं है। पार्टी क्या पॉलिसी इख्तियार करेगी उस पर बात हो रही है। तो वहाँ बैठ के अगर एक डिस्कशन हुआ है तो मेरे ख्याल से उसमें कोई ऐसे एतराज़ की बात नहीं है। बहरहाल पॉइंट आपने बड़ा अच्छा निकाला। सिंध में मुंतखब वज़ीर आला की तब्दीली का फ़ैसला सूबाई असम्बली के मुंतखब अरकान को क्या नहीं करना चाहिए? पार्टी क़यादत हमेशा फ़ैसला करती रही है और पार्टी क़यादत ने इस दफ़ा भी फ़ैसला किया है और मुंतखब अरकान को ज़ाहिर है कि मशवरे में लिया जाता है, ऐसी बात नहीं है। और मशवरा एक मुसलसल अमल है। जी, या तो तमाम जो मुंतखब अरकान हैं सूबाई असम्बली के वो इस इजलास में मौजूद होते, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर रिमोट कंट्रोल जमहूरियत का इल्ज़ाम भी तो लग सकता है ना? ये एतराज़ बीबी साहिबा पे भी किया जाता था, सब पे किया जाता था। ये बहुत पुराना एतराज़ है कि पीपल्स पार्टी में जमहूरियत नहीं है।
लेकिन हम इस सूरत हाल में जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं, जमहूरियत की हमने कुर्बानी दी है, और ये तमाम चीज़ें कि जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आती रही हैं, हम जानते हैं कि ये काबिल अमल नहीं है। जी, लेकिन ये जो तब्दीली है इसकी असल वजह क्या है? मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि असल वजूहात पे बात कर सकूँ। जो चीज़ मेरी समझ में आती है वो मैं आपसे अर्ज़ कर सकता हूँ, और वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट की एक यलगार है इस वक्त, जैसा कि आपको पता है। और मोहतरम कायम अली शाह साहब, जिन्होंने कि बड़ी कामयाबी से पार्टी और गवर्नमेंट दोनों को चलाया, वो एक शरीफुन नफ्स और एक खाकसार आदमी हैं। तो शायद ये ज़बान जो कि कायम अली शाह बोलते हैं, या शायद वो जो मैं बोलता हूँ, वो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट की समझ में नहीं आती, तो शायद जवाब देने के लिए किसी और की ज़रूरत थी। आपने कहा कि आपसे मुशावरत हुई, दीगर अरकान से भी मुशावरत हुई होगी, लेकिन वज़ीर आला ने जाने से पहले जो बयान दिया था उसमें तो उन्होंने मुस्तक़बिल के मंसूबों और तरजीहात की बात की थी। ऐसा लगता तो नहीं था कि उन्हें इस तब्दीली के बारे में इल्म है? नहीं, मेरे ख़्याल से उनसे भी मशवरा हो रहा था, लेकिन जहाँ तक मुस्तक़बिल के मंसूबों का सवाल है तो वो पहले से चल रहे हैं और चलते रहेंगे, और बहुत बड़े बड़े मंसूबे हैं, और इंशाअल्लाह, और मैं ख़ुद उनमें से कुछ मंसूबों को देख रहा हूँ। इतने भारी मैंडेट के बावजूद अगर सूबे के फैसले असेंबली में नहीं हो रहे तो गवर्नेंस पर भी तो सवाल उठेंगे ना? मेरे ख्याल से सिंध के अवाम ये नहीं समझते। अभी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में हमने 83% सीटें जीती हैं। हमारी कारकर्दगी में ये लोगों के एतमाद का एक आईना है। जी, आपने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट की यलगार है आप पर, तो क्या जो नए वज़ीर आला मुंतखब होंगे वो इन चैलेंजेस का सामना कर पाएंगे? जब फैसला करना आपको होता है तो उसमें बहुत सी चीज़ें देखनी होती हैं, और फैसला करते वक्त कोई भी माफ़ कीजिए अंग्रेज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, आइडियल सिचुएशन नहीं होती। देयर इज़ नथिंग विच कैन बी कॉल्ड आइडियल। हर फैसले में मस्बत और मनफी दोनों चीज़ें होती हैं। तो जो मनफी लोग हैं वो मनफी पहलू उभारते हैं, जो मस्बत लोग हैं वो मस्बत जो उसके आस्पेक्ट्स हैं उस पर काम करते रहेंगे। पीपीपी के सेनेटर ताज हैदर से मैंने कुछ देर पहले बात की। इस मौजू पर हमारे फेसबुक सफ़े पर काफ़ी दिलचस्प बहस जारी है। मलिक नवाज़ लिखते हैं, रेंजर्स के इख्तियारात को कुछ वक्त के लिए मज़ीद मौखर करने के लिए ये ड्रामा रचाया जा रहा है। आबिद राव लाहौर से लिखते हैं, पीपल्स पार्टी अपनी बका की जंग में इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहती है। अमीर बाबर लिखते हैं, माज़ी करीब में पीपीपी दौरे हुकूमत में वफाकी काबीना के इजलास भी दुबई में होते रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ऐसे तमाशों के लिए मशहूर हैं। और अब्दुल गफूर लिखते हैं, सिंध के बासियों को एक ही तफरी मैसर थी, अब इससे भी महरूम किया जा रहा है। आइए अब दीगर अहम मौज़ूआत पर एक नज़र डालते हैं। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में एक नाइट क्लब में फायरिंग के नतीजे में कम से कम 2 अफराद हलाक और 16 के करीब ज़ख्मी हो गए हैं। क्लब में टीनेजर्स के लिए एक पार्टी का इनेकाद किया गया था। यह हमला उस वक्त किया गया जब पार्टी के इख्तिताम पर वालिदैन अपने बच्चों को लेने आए। तफसील के साथ फैयाज़ अहमद। रियासत फ्लोरिडा के शहर फोर्ट मायर्स में फायरिंग का यह वाक़या क्लब ब्लू नामी नाइट क्लब में मकामी वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे पेश आया। फायरिंग की इत्तला पर पुलिस एहलकार जाए वक़ूआ पर पहुंच गए। हुक्काम का कहना है कि नाइट क्लब में नौजवानों की एक पार्टी का एहतमाम किया गया था और मुतासरीन में 13 साल की उम्र से लेकर 27 साल तक के अफराद शामिल हैं। फायरिंग के वाक़े के बाद 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। जाए हादसा पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और ज़ख्मियों को मकामी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। हुक्काम ने ताहाल हलाक या ज़ख्मी होने वाले अफराद की शनाख्त ज़ाहिर नहीं की है। मकामी नशरियाती इदारे WIN का कहना है कि फायरिंग के बाद क्लब में अफरा-तफरी की सूरत हाल थी। एक घर और एक गाड़ी पर भी फायरिंग की गई, जिससे एक शख्स को मामूली चोटें आई हैं। हुक्काम इस हमले का मकसद जानने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लोरिडा में 2 माह में फायरिंग का ये दूसरा वाक़या है। 6 हफ्ते कबल ऑरलैंडो शहर में हम जिनसों के एक नाइट क्लब पर हमले के नतीजे में 50 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए थे। फैयाज़ अहमद, BBC न्यूज़। जर्मनी के शहर अंसबाख में मौसीकी के एक त्यौहार के दौरान एक शामी पनाह गुज़ीन के बम हमले में 12 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। हमलावर बम धमाके के नतीजे में खुद भी हलाक हो गया है। हुक्काम का कहना है कि हमलावर ने एक म्यूज़िक फेस्टिवल में दाखिले की इजाज़त न मिलने पर अपने पास मौजूद धमाका खेज़ मवाद को उड़ा दिया।
तुर्की में हुक्काम ने 40 से ज़्यादा सहाफ़ियों की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए हैं। तुर्क मीडिया के मुताबिक इन सहाफ़ियों में मुल्क की मशहूर तज्ज़िया निगार और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट नाज़ली अलीशेख भी शामिल हैं। इस महीने के अवाइल में नाकाम फ़ौजी बगावत के बाद तुर्की में हज़ारों अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। जापानी कंप्यूटर कंपनी निंटेंडो के हसीस की कीमतों में 15% से ज़्यादा गिरावट आई है। गिरावट का सबब निंटेंडो का ये बयान बना कि उसकी गेम पोकेमॉन की शानदार कामयाबी कंपनी के मुनाफे पर ज़्यादा असरअंदाज नहीं होगी। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में आगे चलकर देखिए कि इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में पत्थरों से फ़ौज का मुकाबला करने वाले नौजवान क्या कहते हैं, और हज़ारों मील के कठिन सफ़र की तैयारी का अहवाल भी आपको कुछ देर बाद सरबीन में दिखाएंगे। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में पिछले 2 हफ्ते से जारी शोरश में 50 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और कशीदगी जारी है। आज अलहदगी पसंद रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब उन्होंने कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करते हुए एक मार्च में शिरकत की कोशिश की। दूसरी जानब दिल्ली में भी आज जम्मू कश्मीर असम्बली के रुकन इंजीनियर रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया जब उन्होंने कश्मीर की सूरत हाल पर दिल्ली में पार्लियामेंट के बाहर एक एहतजाजी मुजाहरा किया। कश्मीर में एहतजाज के दौरान पत्थर फेंकना इंडिया के खिलाफ कश्मीरी अवाम की मुज़ाहमत का हिस्सा बन चुका है। कई पत्थरबाजों की पुलिस को तलाश है। इनमें से 2 से श्रीनगर के पुराने शहर में हमारे साथी ज़ुबैर अहमद ने मुलाकात की। जी, ये तो सच है, कुछ हासिल नहीं हो रहा है, लेकिन ये बात तो ज़रूर है कि ये गुस्से का इजहार है। परसों भी हम घर में बैठे थे, सीधे बैठे थे, 5-6 CRP वाले इंडियन आर्मी आई, उन्होंने मेरी माँ पर भी हमला किया। उसके हाथ में इस वक्त भी प्लास्टर है। हम क्या करते? हम फिर सब निकले, हमने पत्थरबाजी शुरू की। हमारा यही एक हथियार है, ना हमारे पास गन है न कुछ है, सिर्फ यही पत्थर है। इंडियन फोर्सेस से हमने बात की तो उनका कहना था कि जो पत्थर फेंकने वाले होते हैं वो प्रोफेशनल किस्म के लोग होते हैं, वो बाहर से आते हैं, मोहल्लों में नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हर कोई अपनी रजा से निकल रहा है। देख रहे हैं, इसके बगैर भी देखा हमने 2008 में, 2010 में किस तरह से कैसे किलिंग करते हैं। तो आपने 2008 में, 2010 में जो रेजिस्टेंस होता उसमें भी हिस्सा लिया? एग्जैक्टली लिया। जब लोग निकले ऐसे हमने लिया बराबर। सारे लोग निकलते हैं, क्यों नहीं निकलते हैं? पत्थर फेंकना एक आपका हथियार है। कोई और क्रिएटिव तरीके से आप अपना रेजिस्टेंस नहीं जाहिर कर सकते? फॉर एग्जांपल आपने पोइट्री से किया, ड्रामा से किया, किसी और ऐसी चीज से जिसे लोग करते हैं। कहाँ दिखाते हैं वो, कहाँ मौका देते हैं उस तरह का? हमें तो दबा के रखा है। करना चाहते हैं, क्यों नहीं करना चाहते हम ऐसा? जी, अल्लाह कहता है किताल है। किताल का मतलब ये है कि वो हाथ से भी होता है, कलम से किताल होता है। लेकिन भाई ने अभी कहा कि कोई बात नहीं सुनता, हम किसके पास जाए? गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही, ऐसे दबाने के बगैर कुछ भी नहीं। किस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात भी कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट। और इनको तो इधर की लैंड चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। इनको यहाँ के लोग नहीं चाहिए, और हमें भी उनके साथ, हम भी नहीं चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ रहें। हम आज़ादी चाहते हैं, दैट्स इट। क्यों निकलते हैं? हमें सोचना जब नमाज खत्म होती है, नमाज के बाद सब निकलते हैं, फिर एक जगह वो बाहर निकलते हैं और नारे देते हैं, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। इसमें क्या है? हम क्या चाहते हैं? आज़ादी। पाकिस्तानी परचम मैंने देखा, और कुछ लोग कहते हैं कि इस्लामिक स्टेट का भी परचम वहाँ पे। तो ये क्या सिक्योरिटी फोर्सेस को दबाव के लिए होता है? जी सर, जो ISI का वहाँ पर झंडा होता है ब्लैक, वो दबाव होता है और कुछ नहीं। मतलब उनको प्रोवोक करने के लिए, उकसाने के लिए? जी जी। आइए अब देखें कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आज क़ारीन ने किन खबरों में ज़्यादा दिलचस्पी ली। बरतानिया के शहज़ादे हैरी का कहना है कि अपनी वालदा शहज़ादी डायना की मौत से उन पर पड़ने वाले असर के बारे में बात न करने का उन्हें अफसोस है। बन्नू में बड़ी फ़ौज के सरबराह जनरल राहील शरीफ और सियासी रहनुमाओं के दरमियान रेफरेंडम करवाने पर गिरफ्तारियाँ, और पेट पर चर्बी बढ़ने से ज़िंदगी को क्या ख़तरात हो सकते हैं, ये खबरें बहुत पढ़ी गईं। हंसों की एक किस्म ब्यूइक हंस की आबादी मुसलसल घट रही है, मगर ये मालूम नहीं कि रूस से बरतानिया हिजरत करने वाले इन हंसों की तादाद
क्यों कम हो रही है। यही जानने के लिए वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड ट्रस्ट की साशा डेंच आने वाले मौसम सरमा में 4,500 मील की परवाज़ में इन हंसों की हमसफ़र होंगी। इस वक्त वो 10 हफ्ते तवील इस कठिन उड़ान की तैयारी में मसरूफ़ हैं। पैरामोटर के ज़रिए उनकी परवाज़ ज़्यादातर पानी के करीब या ऊपर होगी, इसलिए वो पानी में ज़िंदा रहने की सलाहियत और आलात की आजमाइश कर रही हैं। तफसील के साथ उमर आफरीदी। साशा डेंच की ज़िंदगी का इन्हिसार इस तालाब के महफूज माहौल में हासिल करदा तरबियत पर है। उन्हें हर ख़तरे के लिए तैयार रहना है। साशा कई माह से आर्कटिक जैसे सर्द हालात में तरबियत ले रही हैं, क्योंकि जो वो करने वाली हैं पहले किसी ने नहीं किया। शुमाली रूस से 7,000 किलोमीटर की परवाज़ के बाद बरतानिया आने वाले ब्यूविक हंसों का ताक़ुब। ये सफ़र वो पैराशूट नुमा पैरामोटर और अपनी पीठ पर नस्ब प्रोपेलर की मदद से करेंगी। इसका मकसद हंसों की घटती तादाद का सबब जानना है, मगर अपनी हिफाजत को भी यकीनी बनाना है। शुरू में धचका लगता है, मगर नॉर्थ सी का पानी शायद इससे ज्यादा ठंडा होगा, इसीलिए उसी तरह के माहौल में आजमाइश हो रही है। अभी मैंने मफलूज होने की मशक की है कि अगर टांगे काम छोड़ दें तो मैं क्या करूँगी। उनकी टीम इंग्लैंड के जनूब में वाक़े एक स्पेशल तालाब में अपने आलात और हंगामी तरीक़ों की आजमाइश कर रही है। वक्फे के दौरान भी सीखने का अमल जारी रहता है। सब इत्मीनान कर लेने के बाद साशा फिर पानी में कूद जाती हैं, इस बार छतरी के साथ। छतरी और उसकी रस्सियां ख़तरनाक हो सकती हैं। साशा खुद या हिफाजती कश्ती का पंखा इनमें उलझ सकता है। इस मश्क के निगरां इंजीनियर ब्रायन मेडल्टन हैं। इससे ज़्यादा खतरनाक क्या होगा कि आपको ख़राब मौसम में इसके साथ धकेल दिया जाए और आपको पता ना हो कि ये काम कैसे करता है। इस मश्क से हमें मुख्तलिफ हालात में कम से कम मुख्तलिफ तरीके आजमाने का मौका मिल रहा है। ये एक मुश्किल काम है, कई बातों को नज़र में रखना पड़ता है। हंस तो जिबिल्ली सलाहियत के बल पर महफूज रह सकते हैं, मगर साशा और उनकी टीम को तरबियत की ज़रूरत है। इस मुहिम की कामयाबी का कुल्ली निसार हर लम्हे चाको चौबंद रहने पर होगा। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख़यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक और ट्विटर पर हमारे सफ़े हाजिर हैं। आलियानाज़की को अब इजाज़त दीजिए।